बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे परफेक्ट चना पुलाव की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। चावल के एक-एक दाने में आपको जायका मिलेगा। देखने में आपको बहुत सादा सा लगेगा मगर यकीन करें निहायत लजीज के इंशाल्लाह जिसको भी खिलाएंगे सब तारीफें ही करेंगे। और इसकी खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का। इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने चावलों को आधे घंटे पहले भिगो दिया। अब लेंगे हम खुला बर्तन ताकि हमारा जो चना पुलाव बहुत खिला-खिला बने। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप घी, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लेंगे, बारीक काट के। यहाँ पर जो अहम बात जिसका बहुत ख़ास ख़्याल रखना है, चावलों के कलर को लेकर के। प्याज़ को ज़्यादा जलने नहीं देना, इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे प्याज़ अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ साबुत मसाले। इनको ऐड करने से जो बहुत ख़ास खुशबू और ज़ायका आता है, वो पुलाव को 4 चाँद लगा देता है। इसमें ऐड करेंगे हम 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, बादियान के फूल, 3 से 4 सब्ज़ इलायची और लेंगे 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। इनको डाल के 1 मिनट फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे डाल के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर भी चेंज हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जूलियन में कट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 आलू बुखारा। इनको डाल के अच्छे से हम फ्राई करेंगे, टमाटरों को सॉफ्ट कर लेंगे ताकि ये टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए जी फ्लेम को हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से गला लेंगे टमाटरों को। तो ये देखिए जी हमारे जो टमाटर हैं तकरीबन 3 मिनट हो गए और अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ पाउडर मसाले। तो इसके लिए लेंगे हम 3 टेबलस्पून के करीब नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और 4 से 5 लेंगे हम सब्ज़ मिर्चें, ये डाल देंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मिर्चों को हम काट के नहीं डालेंगे, साबुत ही डालेंगे। तो इनको हम डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ और इनको मज़ीद भूनने के लिए हम इसमें पानी का नहीं, दही का इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए, अब इसमें ऐड करते हैं हम दही 1 कप के करीब, ये डाल देंगे और इसी के पानी से हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक। तो ये देखिए जी तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और हमने फ्लेम को लो कर दिया था ताकि दही फटे ना। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद अब इसमें ऐड करते हैं हम चने, जो हमने बॉयल कर लिए थे। तकरीबन हमने चनों को 5 से 6 घंटे पहले भिगो दिया था और जब ये फूल गए फिर हमने इनको बॉयल किया। तो ये देखें जी, ये तकरीबन कितने अच्छे से 100% हमने इनको बॉयल किया है, कितने सॉफ्ट हो गए। इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दही के पानी में अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी, अब इसमें ऐड करेंगे हम एक और ज़बरदस्त सी चीज़, 2 टेबलस्पून के करीब भर के लेंगे हम चिकन पाउडर। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि देग वाले चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं मगर मैं यहाँ चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, इससे बेहतरीन सा ज़ायका आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये चना पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे हम डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें जी, हमने दही के पानी में चनों को अच्छे से भून लिया है, अच्छे से इसकी भुनाई कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो मैं यहाँ पे 4 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करना है। इसको अच्छे से डाल के हम मिक्स करेंगे और खुशबूदार यखनी में अच्छा सा बॉयल आने तक कवर करेंगे। तो ये देखें जी तकरीबन 7 मिनट हो गए और अच्छा सा बॉयल भी आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम भीगे हुए चावल, ये डाल देंगे जो हमने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो दिए थे और इनको फ़ौरन से चलाएँगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्प्स ना बने और अच्छे से ये मिक्स हो जाएँ। अब इसमें ऐड करेंगे इस पॉइंट पे आके हम गरम मसाला और बाकी के कुछ और स्पाइसेस। इसमें ऐड करेंगे अब हम 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे डालेंगे हम चॉप किया हुआ धनिया, पुदीना, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से धो के डाला करें, इसमें मिट्टी रेत ना हो और इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। इससे जो टेस्ट है 100 गुना बढ़ जाता है और जो चावलों का कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा।
और हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। इस टाइम पर आकर आप नमक को चेक कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे चिकन पाउडर भी ऐड किया था और नमक भी। तो अगर नमक कम-ज़्यादा हो तो यहाँ पे आके आप उसे डाल सकते हैं और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए जी, फ्लेम को हाई रखा। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून करीब लेमन जूस। इससे कलर भी चेंज हो जाएगा और यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू और खिला-खिला आएगा कि क्या बात है! इतने मज़े के ये चावल बनते हैं कि जो खाएगा तारीफ़ ज़रूर करेगा। इनको हल्के हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चावल टूटे ना, बहुत ज़्यादा चावलों को नहीं चलाना चाहिए। अब इसको हम दम लगाएँगे कपड़े की मदद से और तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए जी, शानदार सी खुशबू के साथ बहुत ही मज़ेदार हमारा जो देगी चना पुलाव बन के तैयार है। इतना ज़बरदस्त कि जो खाएगा तारीफ़ ज़रूर करेगा। बेहतरीन सी खुशबू और ज़ायके के साथ ज़बरदस्त सा हमारा चना पुलाव बन के तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।